Good morning. Today we solve question number 2. Question is कि if EF, GH and H are respectively the midpoints of the sides of parallelogram ABCD, so that area of EFGH equal to half of area of ABCD. क्वेश्चन में कोई फिगर नहीं है, हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ किए कि ABCD एक पैरेललोग्राम है इन विच EFGH मिड पॉइंट्स है। इसको ज्वाइन करने से ये जो क्वाड्रिलेटरल बना EFGH, तो इसका एरिया इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। यही क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं कि H से F को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह ज्वाइन कर दिए। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में कि कंस्ट्रक्शन क्या किए कि ज्वाइन HF। अब देखिए कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। तो यहाँ पर AD इक्वल होगा BC के और AD पैरेलल भी होगा BC के। सिमिलरली ABCD इक्वल भी होगा और AB के पैरेलल CD भी होगा। ओके, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि AD पैरेलल टू BC और रीजन दे दीजिएगा कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AD का ही पार्ट है HD और BC का पार्ट है FC। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि HD पैरेलल टू FC और इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए। फिर लिखेंगे AD इक्वल टू BC और यहाँ भी रीजन देंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। AD का हाफ HD क्योंकि H मिड पॉइंट है और BC का हाफ FC क्योंकि F मिड पॉइंट है। तो यहाँ लिखेंगे हाफ ऑफ AD इक्वल टू हाफ ऑफ BC और हाफ लिखेंगे HD इक्वल टू FC और इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लिए। देखिए 1 और 2, तो 1 में HD पैरेलल है और HD इक्वल है FC के। तो 1 और 2 से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है HFCD पैरेललोग्राम होगा। लिख देंगे कि फ्रॉम 1 and 2 HFCD इज ए पैरेललोग्राम। कि ये जो ट्रायंगल है HFG और पैरेललोग्राम HFCD, तो दोनों का कॉमन बेस क्या है HF, और दोनों HF और CD पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो एक ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये लिख देंगे कि ट्रायंगल HFG एंड पैरेललोग्राम HFCD आर ऑन सेम बेस HF and between same parallel lines HF and DC। कि ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम सेम बेस HF पर है और ये दोनों कौन, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम इस दोनों पैरेलल लाइंस के बिटवीन यानी बीच में है। तो इसका एरिया होगा, ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये लिख देंगे। तो ये इसका रीजन होगा पैरेलल लाइंस। तो यहाँ लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल HFG इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया HFCD और इसको इक्वेशन 3 सपोज कर लीजिए। अब सिमिलरली ये जो लाइन है AH और BF, ये क्या होगा, पैरेलल होगा और ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।
तो ये नीचे वाला जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है HFBA या ABFH, ये भी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। और सेम बेस है HF, तो नीचे वाला ये जो ट्रायंगल है इसका भी एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया होगा HABF। तो यहाँ पर रीजन कुछ नहीं देंगे, सिमिलरली करके लिख देंगे कि सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल HFE इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ABFH। और इसको इक्वेशन 4 सपोज कर लीजिए। अब 3 और 4 को ऐड कर दीजिए, लिखेंगे एडिंग 3 and 4, एरिया HFG प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल HFE, और राइट साइड में लिखेंगे हाफ ऑफ एरिया HFCD प्लस हाफ ऑफ एरिया HFAB। ये देखिए यह और यह ऐड करेंगे तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो लिख देंगे कि एरिया ऑफ EFGH और यहाँ पर हाफ कॉमन ले लीजिए, तो एरिया ऑफ HFCD और एरिया ऑफ HFAB। ये ऊपर वाला HFCD और नीचे HFBA या ABFH। ओके, ये दोनों जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD और इधर हुआ एरिया ऑफ EFGH। तो यही क्वेश्चन में प्रूव करना था कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है EFGH, इसका एरिया इक्वल होगा बड़ा वाला जो पैरेललोग्राम था उसके एरिया के हाफ का। तो ये प्रूव्ड हो गया, लिख देंगे प्रूव्ड। तो यही प्रूव्ड करना था। इस क्वेश्चन को आप अपने से भी एक बार बनाइए। नेक्स्ट डे 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।